प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10 का हिंदी का आप लोगों को 24 सितंबर से जो है आपका एग्ज़ाम है। प्यारे बच्चों, मैं उसका ओरिजिनल पेपर का यानी पेपर जो है सब्जेक्ट का बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो जा करके जो है देख सकते हैं। ठीक है, आपका वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं पूरा ओरिजिनल के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं। अभी जो है प्यारे बच्चों आपको 100 नंबर का सब्जेक्टिव बताएंगे, जिसमें से आपको 50 सब्जेक्टिव का ही हल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, समय आपका वही रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। फुल मार्क्स 100 का रहेगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं जो है अभी आपको ओनली जो है आपको यानी सब्जेक्टिव बताएंगे कितना नंबर का, 100 नंबर, लेकिन जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते। देखिए ये निर्देश है, कंडीशन है, इस कंडीशन को पढ़ के आप समझ सकते हैं। देखिए ये सारा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, ये सारा जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन देखिए, खंड ब में आप देखना है। ठीक है, खंड ब में कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए क्या कहता है प्रश्न के उत्तर प्रत्येक प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका यानी कितना नंबर का है, 2 नंबर का है। कितना है, 2 नंबर का। ठीक है, तो आप कह रहा है कि मनुष्य को निष्कासन भाव से सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने वार्ते यानी कर्तव्य का पालन करना आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना मनुष्य को निरंतर कार्यरत रहना है। किसी भी कार्य यानी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता या असफलता की प्राप्त है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनुष्य की असफलता है ना, इसको देखिए ये सारा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उसके बाद असफलता को भी सफलता यानी सफलता की कुंजी कहा है। यानी असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, जो अब उसके भाव जीवन का निर्माण करती है। जीवन में उनके बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता है। ऐसा यानी अवसर सारा जो है परिश्रम पर व्यर्थ हो जाते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसका देखिए ये भी आपका एक क्वेश्चन है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आप प्यारे बच्चों ये जो है आपका यानी उस क्वेश्चन को पढ़ करके जो है पढ़ना, यानी गद्यांश है। ये क्या है आपका गद्यांश है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का है। ठीक है, देखिए मनुष्य को किस प्रकार का कर्तव्य पालन करना चाहिए, तो देखिए मनुष्य को किस प्रकार का पालन करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मनुष्य को असफलता भाव से सफलता और असफलता की चिंता यानी क्या कहता है चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, इतना यहाँ से लिख दीजिएगा। और उसके बाद लिखना है कि आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना मनुष्य को निरंतर यानी कर्तव्य रहना है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए गद्यांश 2 नंबर पर यानी मनुष्यों के सफल की क्या कहता है सफलता की कुंजी किसे कहते हैं, यानी कहा है। ठीक है, तो कुछ कुंजी देखिए आपका यानी कुंजी देखना है। आप यहाँ एक एक लाइन को पढ़ना है प्यारे बच्चों और समझना है। देखिए कुंजी कहाँ लिखा हुआ है, देखिए आपका यानी फंसे निरंतर किसी भी ये उसका अनुभव है ना। देखिए यहाँ से लिखना है असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, लेकिन मनुष्य ने अपने असफल को भी असफल यानी सफल की कुंजी कहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपको जो है 2 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह प्यारे बच्चों पूरे पढ़ करके जो है आप जो है इस गद्यांश का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये ख नंबर का है, ये भी आपका गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ के देखिए आप कह रहा है क्या, हमें अपने को किस रूप में देखना चाहिए, तो देखिए हमें जो है कि हमें अपने उच्च धरातल के प्रति जागरूक कर स्वयं को एक विकसित राष्ट्र के नागरिक के रूप में देखना चाहिए। इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए कह रहा है कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या बताते हैं, तो देखिए हमारे धर्म देखिए है ना, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि हमारे और शेष संस्कार के बीच कोई अवरोध नहीं है ना। इतना तो हम भी उसी तरह संसार का रूप, जैसे यह संसार हमारे भीतर अब खुद को ही इस दुनिया के साथ यानी कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ये भी किसी राष्ट्र की जनता के लिए महत्वपूर्ण क्या है, ये भी लिख दीजिएगा। ये सारा जो है आपका क्या है प्यारे बच्चों, संसद का क्या धर्म है। ठीक है, तो संसद का यहाँ धर्म क्या है, देखिए एक पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए। देखिए संसद का देखिए है ना, यहाँ पे संसद का धर्म यही है कि वह हमारी राष्ट्रीयता और
संसद मतलब क्या, एमपी जो होता है, ठीक है, लोकसभा में राष्ट्रीयता और असमिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जीवन तथा गतिशील के बारे में बात करे या बने रहे, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, गांव में जो पुल पुलाव जो भी हो या कोई बड़ा मैटर हो गया तो उसके बारे में जो है वो बने रहे, संसद में जाकर के आवाज़ उठाए, ठीक है, यही कह रहा है। तो इतना जवाब दे देना है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, 2 नंबर का है, इसको भी पढ़ना है। निम्नलिखित गद्यांश में से किसी गद्यांश, है ना, गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दे, ठीक है। ये पढ़ कर जो है, अगर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर पेड़ ना होते तो क्या होते, तो यहाँ देखिए पेड़, अगर इस धरती पर पेड़ ना होते तो हम भी ना होते। पेड़ पौधे से ही हमें भोजन यानी फल फूल अन्न आदि मिलते हैं, ठीक है। पेड़ यानी कई पेड़ों की जड़, छाल और पत्तियां से दवाइयाँ बनती है, इस तरह का लिख दीजिएगा, है ना। ये सारा प्यारे बच्चों आपका गद्यांश है, एक एक लाइन को पढ़ना और ऊपर वाला लाइन को पढ़िएगा, आपको 100% जो है मिल जाएगा, है ना। अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आइएगा। आपका रहा, कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया, इसे पूरी इसको पढ़िएगा, है ना। मैं समाज में फैले बहंडबर भेदभाव में सांप्रदायिकता आदि का यानी दृढ़ विरोध किया, किसी की हिम्मत नहीं हुई जो कबीर के आकट्य तर्कों को काट सके। ये पूरे पढ़िएगा प्यारे बच्चों, और ये पूरे पढ़ने के बाद देखिए कबीर ने समाज में रहकर क्या किया। तो प्यारे बच्चों देखिए मैंने पढ़ा है ना, देखिए कह रहा है कि कबीर ने समाज में रहकर समाज के बड़े समीप से निरीक्षण किया। निरीक्षण मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल, है ना, किया। समाज में फैले यानी बहंडवर भेदभाव एवं सांप्रदायिकता आदि से का यानी दृढ़ विरोध किया, है ना। किसी की हिम्मत नहीं हुई जो कबीर के आकट्य तर्क को काट सके। इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको जो है 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा उसी तरह से उसी प्रकार से लिख देना है, सारा पढ़ना है और ऊपर लिख देना है। अब कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। एक निबंध लिखेंगे तो कितना, 10 नंबर का मिलेगा। आप कहता है स्वच्छ भारत का अभियान, भूमिका, महत्व, लाभ, वर्तमान स्थिति, उपसंहार, है ना, या दीपावली, भूमिका, दीपावली की तैयारी, इतिहास या इनमें लाभ। किसी एक जो है प्यारे बच्चों हम लोग लिखे हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ पूरा डिटेल से, यहाँ पे सारा है। इस 10 नंबर का आपको मिलेगा, ठीक है, एक बताना है। अब क्या करें, अथवा यहाँ देखिए करा क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय में दाखिला मतलब एडमिशन के लिए लेने के लिए, यानी कि हेतु मतलब क्या होता है, के लिए हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक प्रार्थना पत्र लिखे, 5 नंबर का है। या आप जाति आधारित जनगणना के विषय पर 2 मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखे, ठीक है। इसको लिखेंगे तो हम लोग जो ऊपर वाला को लिखेंगे, ठीक है, जो इजी है। आप ऐसा कोशिश करिएगा जो आपसे बने उसी को बनाना, ठीक है। ये 5 नंबर का है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक लगभग 20 से 30 वर्ड में देना, ठीक है। किसी भी 2 नंबर क्वेश्चन को जब भी आपका 2 नंबर का सवाल पूछे तो आप जो है 20 से 30 वर्ड में देने का कोशिश करना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर भी समझे कि नहीं बच्चा लिखा है। अब देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषता की आवश्यकता मानी, ये लिख दीजिएगा, है ना। 2 ही लिखने बोल रहा है, सॉरी 5। रामपुर की नौकरी छूटने के बाद बिरजू महाराज के बाबूजी ने हनुमान जी को क्यों प्रसाद चढ़ाया, ये लिख देंगे, है ना। 5 ही लिखना है टोटल। याद देखिए, या कवि रेनर मारिया रिल्के किसको कैसा सुख देते थे, मेरे बिना तुम प्रभु कविता के आधार पर लिखे। ये सब देखिए 5 ही क्वेश्चन लिखना, ये देख लीजिए, है ना। उसके बाद क्वेश्चन को लिखेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। देखिए क्या कितना, एक प्रश्न का उत्तर देने बोल रहा है, 100 शब्दों में और 5 नंबर का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, व्याख्या करें। देखिए, स्वर्ण रस्य पर पद तल लुटिना धरती सा, है ना। उसके बाद क्या, सहिष्णु मन कुंठित या आज से स्पष्ट करे, या काशी संस्कृत की पाठशाला, ठीक है। ये सब जो है प्यारे बच्चों आपको एक लिखना है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद आंसर को लिखेंगे, ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, खंड बहु है, ठीक है। ये लघु है। ये मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद हुआ था। कह रहा कि किन्हीं 10 प्रश्न है, किन्हीं प्रश्न का 5 ही उत्तर देने बोल रहा है। 5 में से आपको क्या करना है, 2 ही का 2 नंबर का है, 5 आंसर। आप कह रहा है कि गुरु नानक की दृष्टि, कह रहा है कि गुरु नानक
की दृष्टि में बाह्य का निवास क्यों हुआ, मंगमा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हुए, और उसके बाद क्या गुरु की कृपा से किस युक्ति का पहचान हो जाती है, लेखक भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से इस युग में विडंबना की बात क्या है। देखिए 5 ही क्वेश्चन बोला है ना, ये जितना है आपको जो आएगा वो लिखिएगा, लेकिन मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, मंगमा अपनी बहू के साथ विवाद अधिकार को लेकर था। मंगमा अपने बेटे पर अधिकार बनाए रखना चाहती थी अपने बेटे पर, जबकि बहू ये मानने को तैयार नहीं थी। बहू अपने पीटीआई पर अपना अधिकार समझता था। पीटीआई मतलब शोहर, जो पति होता है उसी को बोला जाता है, तो उसी पे अधिकार जमाता था। आपको 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, है ना, फिक्स है आपका 2 नंबर, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 2 शब्द या 2 से अधिक शब्दों में मिलकर बनने वाले एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। समाज 6 प्रकार के होते हैं, उसका पूरा ई लिखने बोला कि समास क्या है, समास के कितने भेद हैं, तो समास के 6 भेद हैं, ठीक है। अवयवी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। प्यारे बच्चों द्विगु समास, प्यारे बच्चों टोटल आपको जो है आपको यानी 50 जो है आपको हम हल करके जो है प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का दिखा दें। आप लोग जाकर के 24 सितंबर को जो है हूबहू छाप करके आ जाना है। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।